जल थल और नभ में सबको पीछे छोड़ने की होड़ में जुटा हुआ है चीन। चीन ने बनाया दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल मछली फॉर्म। ये लो, ईस्ट और साउथ चाइना सी के ऑपरेशन में इसको लगाएगा। दुनिया का सबसे तेज उड़ने वाला जहाज भी बना रहा है। दुनिया के सबसे बड़े एंटीने वाली सबमरीन भी बना रहा है। सबसे बड़ा, द बिगेस्ट, द फास्टेस्ट। ये जब आप अपने बारे में मैसेजिंग देते हैं तो असल में वो जो अभी बात कही गई थी सतीश सर की तरफ से कि आपको अपने आका के तौर पर दुनिया मानने लगे, आपकी एक कोशिश होती है। जरा देखिए इंफॉर्मेशन, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। यहां पर आप जो ये समंदर देख रहे हैं उसमें क्या तैयारी चल रही है। और ट्रेड के बहाने ही तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही आई थी। ट्रेड का ट्रैप ही बिछाया जाता है और उसके बाद शिकार को हथियाया जाता है। यहां पर भी मछलियों का ट्रेड किया जाएगा। जरा देखिए, सबसे पहले सबसे बड़ा मोबाइल फिशिंग फॉर्म बनाया जा रहा है। ये फिशिंग फॉर्म अपने आप में एक बड़ा द्वीप जैसा ही होगा जिसके अंदर मछलियां पाली जाएंगी और ये तैरता रहेगा इन तमाम समुद्रों में, ईस्ट चाइना सी में, साउथ चाइना सी में। और यहां पर जाकर, और देखिए, पनडुब्बी के लिए सबसे बड़ा एंटीना बनाया जा रहा है ताकि सबसे गहरे में रहने के बाद भी सबमरीन के साथ कम्युनिकेशन रहे और चाहे जहां तक वो उसकी मार इंश्योर करना हो वो हो सके। सबसे तेज विमान, हाइपरसोनिक चल रहा है मामला, और अभी तक तो वो मिसाइलों तक था या लड़ाकू विमानों तक बात की जा रही थी। अब पैसेंजर प्लेन्स भी बनाने की तैयारी है। हाइपरसोनिक पैसेंजर प्लेन जो 1 घंटे के अंदर दुनिया के किसी भी हिस्से में चाइना से आपको पहुंचा देगा। ड्रैगन जब अपने बारे में यह मैसेजिंग करने की कोशिश कर रहा है तो क्या हो रहा है, और इसके बारे में मैं चाहूंगा श्रीवास्तव सर आप मेरे साथ आकर जरूर बताइएगा इसको। पहले मैं जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देता हूं। ये ड्रैगन की डरावनी तैयार में विशाल जहाज पर फिशिंग फॉर्म जो बनाया जा रहा है, लंबा 250 मीटर, मछली उत्पादन 3700 टन के हिसाब से मछलियां पैदा करेगा और 2022 में ये खिलाना भी शुरू कर देगा उन जगहों को जिनको ये मार्केट समझता है। टारगेट ऑपरेशंस येलो सी, ईस्ट चाइना, साउथ चाइना सी। अब जरा देखिए, ये चौड़ाई इसकी क्या है, 45 मीटर की है। वाटर स्टोरेज 15 बड़े टैंक्स। 15 बड़े टैंक्स कितने बड़े? एक टैंक जो है वो बड़े 2 स्विमिंग पूल से भी बड़ा, स्टैंडर्ड जो ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल्स कहे जाते हैं। और ताकत तूफान को झेलने की, तूफान कितना भी आए। ये असल में केवल इसके लिए नहीं होगा, इससे कई और ऑपरेशन भी होंगे। मैं गलत कह रहा हूं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगा यहाँ पे, चाइना में जो सबसे बड़ी कमी थी वो उसकी फूड डेफिशिएंसी है। इससे फूड डेफिशिएंट कंट्री, और उसको पूरा करने के लिए उन्होंने पहला काम ये किया कि फिशिंग को इस स्तर पर पहुंचा दिया। और साउथ चाइना सी फिश से भरा हुआ है कि उसको लेकर के वो अपनी फूड सफिशिएंसी को लाना चाहते हैं, जो चाइनीज़ फिश को बहुत खाते हैं। अब दूसरी बात पाइए, जो आपने एंटना की बात की, वो एंटना है पनडुब्बी को जो कम्युनिकेट करता है, उस पर आ रहा हूं मैं। लेकिन आप ये बताइए, ये इस तरीके से ये बनाकर उन तमाम जगहों पर, और मैं थोड़ा चाहूंगा आप अंदर की तरफ आ जाएं सर, उन तमाम जगहों पर क्या इसको अलाउड है? अभी जब ये बात हो रही थी कि मैरीटाइम डोमेन्स हम इंश्योर करेंगे, ये कहीं पे भी चला जाएगा क्या? ये कोई अलाउड थोड़ी ना है। सब लोग इसको कंटेस्ट कर रहे हैं। आपने देखा भी होगा कई बार जो है इसने वियतनामी शिप्स को और इसने हर तरह के लोगों को धक्का मारने की कोशिश की है। इसीलिए सर इसमें देखिए, ये जो बना हुआ है इसमें हेलीपैड भी दिखाई दे रहा है। सब ये केवल मछली पैदा होगी सर यहाँ? नहीं, इसमें निगरानी होगी कि आप मछली पे जो ले जा रहे हैं, जो उनका अनचार्टेड टेरिटरी है, उसमें आप आने की कोशिश नहीं करें। और ये सारे जो आर्टिफिशियल आइलैंड्स बना लिए गए हैं, दे आर लाइक स्टैटिक एयरक्राफ्ट कैरियर्स। तो इस तरीके से अगर आप देखेंगे तो ये मुझको एयरक्राफ्ट कैरियर ही ज्यादा दिखाई दे रहा है सर। बिल्कुल सही। मुझे लगता है कि मछली के बहाने ये तैरता हुआ एक बड़ा द्वीप का सरीखा रहेगा। चाहे जब जाकर इसमें फाइटर प्लेन इसमें लैंड करेंगे, हेलीकॉप्टर्स अटैक हेलीकॉप्टर्स लैंड करेंगे, और ये ताइवान के आसपास तैरा देगा कुछ दिनों में। दिनेश, ये ड्यूअल पर्पस हो गया है। खाने की भी तैयारी हो गई, लड़ने की भी तैयारी हो गई। आप ऐसे देखिए इसको, खाने की भी तैयारी, लड़ने की भी तैयारी, सप्लाई लाइन की भी चिंता नहीं, रसद उसी के अंदर, मछली खाओ, लड़ाई लड़ो, और ये ताइवान को कब्जाने की तैयारी। अब जरा देखिए ड्रैगन की डरावनी तैयारी में दूसरी जो बात कह रहे थे आप एंटीने वाली, वो बताता हूं मैं सर। इसमें ये सबमरीन में सबसे बड़ा एंटीना लगाया जा रहा है। रेंज 3000 किलोमीटर, नेटवर्क पावर 700 फीट गहराई, महत्वपूर्ण उपलब्धि अमेरिकी साइटों की निगरानी की क्षमता। स्टारलिंक सैटेलाइट तो पहले ही उड़ाने की तैयारी कर रहा है चीन, ये कह रहा है चीन, कम से कम कह तो रहा है। तैयारी में दम कितना है वो छोड़ दीजिए। अब ये सबसे बड़े एंटीने वाली सबमरीन पनडुब्बी, वो जिसमें बहुत बड़ा एंटीना और कहीं से भी सिग्नल्स आए, कम्युनिकेशन की कोई दिक्कत नहीं। खासियत क्या होगी? खनिजों और हाइड्रोकार्बन का पता लगाना, भूकंप तक का पता लगा लेगा। तो क्या टेक्नोलॉजी के मामले में वाकई अमेरिका को बहुत पीछे छोड़ चुका है चीन, या ये होक्स है? ये होक्स है, ये वो दांत हैं जो चबाने वाले नहीं है लेकिन दिखाने वाले जबरदस्त हैं। सर यो कमेंट। देखिए ऐसा है कि ये जो एंटेना वाली बात कही है, इसको तो मैं मानता हूं सही होगा कि वेरी लो फ्रीक्वेंसी
हमको टावर चाहिए जो बहुत टॉल होता है और हमें जितना हम नीचे जा सकते हैं 700 फीट की गहराई में अगर पनडुब्बी से कम्युनिकेशन हो सकता है तो समझ लीजिए कि साउथ चाइना सी पर एक तरीके से चाइना का वर्चस्व हो जाएगा। लेकिन आपने ये जो बात कही कि ये हाथी के दांत हैं, दिखाने वाले कि खाने वाले, इसमें कुछ थोड़े तो खाने वाले हैं लेकिन ज़्यादातर अभी दिखाने वाले हैं। एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि चाइना जो है इस वक्त हार्ड पावर भी बन चुका है अपार्ट फ्रॉम ट्रेड पावर। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।